जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 3 मेरे भाई। हमने 2 हेड्स के बारे में गुफ्तगू कर ली थी, ठीक है मेरे भाई? 2 हेड्स कौन-कौन से बोलें शाबाश? एसेट एंड लायबिलिटी। अच्छा, उन दोनों में जो जो क्रक्स है ना, क्रक्स ऑफ द स्टोरी, वो ज़रा मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो ज़रा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी, क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होता है? बताएँ? यस, नो? नो, वेरी गुड, शाबाश। नहीं होता। क्या हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है? यस, 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 वेल डन, शाबाश। भाई एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, मटीरियलिटी या इममटीरियल। वो क्या होता है जी? शाबाश। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो कि एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर रही हैं इकोनॉमिक रिसोर्स, हमारी ओनरशिप में भी है, कंट्रोल भी हम उसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें एसेट नहीं कहते बिकॉज दे आर इममटीरियल। कोई 2-3 एग्जांपल। अच्छा, अब एग्जांपल जो है ना, इनको ध्यान से सुनना है। इन्हीं में से कोई एक उठाता है वो और पेपर में एमसीक्यू की शक्ल में दे देगा और बताएगा बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कहेगा स्मॉल टूल्स, छोटी मोटी चीजें, ये स्टेशनरी आइटम्स। स्टेशनरी आइटम्स को ऑफिस सप्लाईज भी, इस तरह की बात हम इस तरह भी कह सकते हैं। तो मेरे भाई कहेगा बताएं बताएं जी, इन्हें हम एसेट रिकॉर्ड नहीं करते, वेस्ट बास्केट होगी, डस्टबिन, इस तरह की छोटी छोटी चीजें। बताएं मेरे भाई, कहेगा इन्हें हम एसेट रिकॉर्ड नहीं करते। बताएं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बताएं। मटीरियलिटी। डन मेरे भाई? भाई बात समझ आई है जी? बस ये मोटी मोटी बातें। डेफिनेशन एसेट की क्या थी मेरे भाई? एंड इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल या ओन्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट हुए। अच्छा जी, मेरे भाई अब लायबिलिटी की डेफिनेशन कौन बता देगा? उधर है ना प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, इधर है मेरे भाई इसी इकोनॉमिक रिसोर्स को ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है? लैंड, नॉन करंट एसेट जो हमारी ओनरशिप में। सही है। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है बच्चों? लैंड, बिल्डिंग। इकोनॉमिक रिसोर्स होता है वो चीज जिसमें फायदा देने की सलाहियत हो, अगर उसको ऑन भी हम कर रहे हैं फिर हमारा वो एसेट बन जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक रिसोर्स क्या जी? बताएं शाबाश। टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, जो हमारी चीज है, मिसाल के तौर पे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, और बच्चों प्रॉपर्टी हो गई, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें। और सही है। टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, पास में आपने उधार किया होगा। डन मेरे भाई? देर तक बातें समझ आती हैं? चलें एक बात और बता दें बस, फिर आगे शुरू करते हैं लेक्चर। मेरे मासूम दोस्तों ऑनलाइन वालों, आप भी एक्टिव हो जाओ, शाबाश जरा। जी, छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो, मैं सब छोड़ दूंगा मैं। जी, सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन ये F3 नहीं छोड़ सकता मैं। जी इधर देखें जरा मेरे मासूम दोस्तों, मुझे बताओ, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी और एक है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ऐसी है सर? सेपरेट बिजनेस एंटिटी बताएंगे क्या होता है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा to all types of business, okay sir, but the concept of separate legal entity is just applied on company. डन मेरे भाई? डन सर? सर आज हम क्या करेंगे मेरे भाई? आज हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई तीसरा हेड जिसका नाम है इनकम। क्या करेंगे मेरे भाई? इनकम। क्या करेंगे भैया? इनकम सर। सर जी इनकम दो तरह की होती है। कितनी किस्म की होती है सर? एक को कहते हैं सेल या रेवेन्यू, क्या कहते हैं मेरे भाई? और दूसरी को कहते हैं अदर इनकम। दूसरे को क्या कहते हैं सर जी? अदर इनकम। अदर इनकम। ओके सर? ओके जी। वो वाली इनकम जो हम अर्न करते हैं, कमाते हैं, अर्न फ्रॉम, बोलो, कोर एक्टिविटी। अर्न फ्रॉम कोर एक्टिविटी। कोर का मतलब होता है जो मेन काम होता है, एक्टिविटी का मतलब काम। जो हमारा मेन काम है ना भाई, उससे आने वाली इनकम को क्या कहते हैं मेरे भाई? बोलो शाबाश। कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम को कहते हैं जी सेल या रेवेन्यू। इनकम अर्न अर्न
अदर देन, बोलो आप समझे हैं मेरी बात? सर जी बात समझ गए हैं? समझ गए मेरे भाई? एग्जाम्पल देता हूं मैं अभी आपको, एग्जाम्पल देता हूं मेरे भाई मैं आपको अभी। पहले आप नोट कर लो, शाबाश, कर लो नोट कर लो, शाबाश, कर लिया नोट जी। एग्जाम्पल लेनी है आपने, फिर एग्जाम्पल दूंगा आपको। सर ये जो क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जी बाबर आजम है, इसका मेन काम क्या है? क्रिकेट खेलना। उधर से जो इसको इनकम आ रही होगी वो उसकी कौन सी वाली इनकम होगी बताएं, शाबाश? कोर एक्टिव सर्विसेज दे रहा है ना वो, क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी सर्विसेज दे रहा है, ऐसी है सर जी। इधर से आने वाली इनकम क्या होगी मेरे भाई? ये जो प्लेयर्स हैं इनको जो इनकम मिलती है भाई, इनकी कोर एक्टिविटी से इनकम आ रही है, इनका काम क्या है जी? खेलना, खेलने के पैसे मिल रहे हैं, सही है जी। और मेरे मासूम दोस्तों, लेकिन ये जो कमर्शियल्स करते हैं, ये जो एड्स वगैरह में आ रहे होते हैं, कमर्शियल्स कर रहे होते हैं, मार्केटिंग किसी चीज की, एडवर्टीजमेंट, इधर से जो पैसे मिलेंगे ये क्या होगी? अदर इनकम। डन मेरे भाई? भाई बात समझे हैं? और बात समझे हो मेरे भाई? क्या आपको बात समझ आई? अच्छा लो मेरे भाई, अब जी अगली बात सुन लें, अगली बात सुने जी, अगली बात सुने। सर जी इसके अलावा एक बंदा है जी, एक बंदा है जी, एक बंदा, उसका बिजनेस है जी, वो डॉक्टर है। क्या है भाई? वो डॉक्टर है। क्या है बच्चों? वो डॉक्टर है। अच्छा, लेकिन ना उसके पास ना दो तीन प्रॉपर्टीज हैं। क्या हैं? दो तीन घर हैं, वो उसने रेंट पे दिए हुए हैं। आप बताओ कौन दोनों से इनकम आ रही होगी? डॉक्टर है, उधर से भी इनकम आ रही होगी, और मेरे भाई अच्छा बताओ, और जो दो तीन घर उसने रेंट पे दिए, बताओ उधर से भी इनकम आएगी। बताओ कौन सी कोर एक्टिविटी है और कौन सी अदर देन कोर एक्टिविटी? जी बोले, शाबाश बोले। जो 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 जो, जो इंजेक्शन लगाने की इनकम, वो क्या होगी बच्चों, बोलो? वो होगा बच्चों सेल या रेवेन्यू। डन मेरे भाई? और 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 मेरे भाई, ये डॉक्टर साहब ने जो रेंट पे घर दिए हुए हैं, ये क्या होगा बच्चों? अदर इनकम। डन जी? और बात समझे हैं भजन? बात समझ गए हो? डन सर और डन? अच्छा जी, कोई मसला सर इधर? कोई मसला मेरे भाई इधर? वो समझ रही हो जी? अब आप जिस तरह माशाल्लाह जी, आप लोगों ने एसीसी क्वालिफाई कर लिया। क्या कर लिया? एसीसी आपने क्वालिफाई कर लिया। आप माशाल्लाह जी जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आप मेरे भाई, आपकी कोर एक्टिविटी वाली इनकम कौन सी होगी? ये जो आपने, जो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपको जॉब कर रहे हैं, वो जो आपको इनकम आ रही है, वो आपकी क्या है मेरे भाई? बोला शाबाश, कोर एक्टिविटी। लेकिन आपने कोई और काम भी शुरू किया हुआ है, कोई भी हो सकता है बच्चों, उधर से भी लक्ष्मी आ रही है मेरे भाई। अब उधर से आने वाली लक्ष्मी क्या है मेरे भाई? अदर इनकम। डन? डन सर? ओके भाई, और ठीक है, चलें, ये नोट कर लिया आपने? आओ चांद इधर फिर। कहता इनकम इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड अदर आइटम्स ऑफ, अदर आइटम्स, आइटम्स ऑफ जैसी मेरे भाई, आइटम्स ऑफ इनकम दो तरह की है। एक है मेरे भाई रेवेन्यू, कहता इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ऑर्डिनरी का मतलब कोर एक्टिविटी, क्या बच्चों? जो मेन काम है, जो काम ही उसका ये है, ऑफ द एंटिटी, यानी कहता सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये जो डॉलेंस वाले हैं, नाम सुना हुआ है डॉलेंस का? ये अप्लायंसेस में डील करते हैं, फ्रिज जैसी। उसके बाद बच्चों होंडा एटलस, होंडा कार, होंडा बाइक्स। और बच्चों बात समझ रहे हैं? ये जो चीजों को बना के बेचेंगे, इनका मेन काम ये है ना। कहता जी बर्जर, ये बर्गर नहीं है, बर्जर पेंट्स, ये पेंट बनाने वाली कंपनी का नाम है, कोल्ड लखपत वाली साइड पे है जी। मेरे मासूम दोस्तों बताएं जी, ये जो इनकम कमा रहे हैं कोर एक्टिविटी से, ये क्या हो जाएगी? सेल या रेवेन्यू। डन? आ जाए बच्चों, आ जाओ, शाबाश जी। ये क्या होगी बच्चों, बोलो शाबाश? ये सेल या रेवेन्यू हो जाएगा। डन डन डन? आगे देखें, कहता रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कहता अब सर्विसेज की बात करूं तो फी अर्नड। बच्चों ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो फी अर्न करते हैं, इनका मेन काम यही है ना, इनका मेन काम यही है मेरे भाई जी। कहता है ट्यूशन फी अर्नड बाय डॉक्टर फिजिशियंस, इनका मेन काम यही है, ये इनके लिए सेल या रेवेन्यू। ऑडिट फी अर्नड बाय ऑडिट फर्म्स। आप लोग माशाल्लाह क्वालिफाई कर लेंगे, आर्टिकल्स वगैरह अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो आपको फर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, ऑडिट फर्म को, टैक्सेशन फर्म को, कंसल्टेंसी फर्म को करना पड़ेगा ना मेरे भाई, अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए। तो भाई उधर से जो इनकम आ रही होती है जी, वो बताएं, जो ऑडिट फर्म को इनकम आ रही होती है,
मेरे भाई वो उनका मेन काम ही वो है, इसे क्या कहते हैं बोलो, बोलो शाबाश, रेवेन्यू। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अदर इनकम कहता अराइजिंग अदर देन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। मिसाल के तौर पे रेंटल इनकम, रेंटल इनकम को नॉर्मली काउंटिंग के अंदर आप अदर इनकम कंसीडर करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं, अब एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे फिर, मेरे भाई अगर किसी बिजनेस का काम ही बिल्डिंग्स को रेंट पर देना है तो फिर उसके लिए ये रेंटल इनकम क्या बन जाएगी बोलो, उसकी ये कोर एक्टिविटी बनेगी, बोलो बोलो शाबाश बोलो, रेवेन्यू। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है सर कैसे, ऐसे पूछ लेगा, कहेगा जी एक बिजनेस है जी जिसकी कोर एक्टिविटी है टू अर्न रेंटल्स, टू अर्न, आप क्लासिफाई करें ये कौन से वाली इनकम है, बोले इट इज कॉल्ड अदर इनकम और सेट टू बी बोलो शाबाश रेवेन्यू, बोलो शाबाश, इट्स अ रेवेन्यू। क्या मेरे भाई उसका मेन काम ये है ना, कोर एक्टिविटी ये है। और बात समझे, और अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर इसे क्या कहते हैं, बोलो शाबाश। अच्छा जी, आपने डिविडेंड का नाम सुना हुआ है, डिविडेंड, डिविडेंड का नाम सुना है? किसी बिजनेस ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, सही है भाई, और भैया उधर से उसको रिटर्न मिल रहा है, उन शेयर्स पे रिटर्न मिलेगा ना, वो शेयर होल्डर है, तो भैया उसको वो जो इनकम आ रही होगी, तो मेरे भाई बताओ ये कौन से वाली इनकम है, कोर एक्टिविटी वाली या अदर देन कोर एक्टिविटी, बताएं शाबाश, अदर देन कोर एक्टिविटी, सही है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर एक बिजनेस का काम ही, अगर एक बिजनेस का काम ही ये है कि उसने मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स परचेज करने हैं, सही है मेरे भाई, और सही है, और अगर मेन काम ही ये है तो ये वाली इनकम क्या बन जाएगी उसके लिए, बोलो शाबाश, रेवेन्यू। बात समझे हैं? अच्छा जी, अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर ये अदर इनकम है, साइलेंट है तो ये बनेगा इंटरेस्ट इनकम। अगर सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवाया, ये तो खैर आप नहीं करेंगे ऐसा इंशाल्लाह जी, सेविंग अकाउंट बैंक में अगर ओपन करवा लिया तो इंटरेस्ट इनकम आएगी, क्या आएगी मेरे भाई जी। तो मेन काम तो कुछ और है, और ये जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है ये क्या है, बोलो शाबाश, ये क्या है बोलो, अदर इनकम। एक क्वेश्चन पूछ लूं, एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन मेरे भाई, ये जो बैंक फी चार्ज करता है, बैंक क्या करता है, बैंक के लिए ये कौन सी वाली इनकम होगी, बताएं शाबाश। वो जो, अच्छा वो जो बैंक फी नहीं चार्ज करता, बैंक फी, बैंक के लिए वो कौन से वाली इनकम होगी, बैंक का काम ही फी चार्ज करना है, बैंक के लिए वो कोर एक्टिविटी वाली इनकम हो जाएगी। डन मेरे भाई, और डन है, और बात समझ रहे हो? ओके सर, आगे चले। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूं, जरा गौर से जवाब दीजिएगा, अभी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। ऑल इनकम्स आर रेवेन्यू, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है? ऑल इनकम, सोचें 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 जरा, ऑल इनकम्स आर रेवेन्यू, बताइए बात सही है या गलत है? ऑल इनकम्स आर रेवेन्यू, बताएं हर इनकम रेवेन्यू होती है? फॉल्स है ये स्टेटमेंट या ट्रू है? फॉल्स है, गलत है। क्यों बच्चों? हर इनकम रेवेन्यू नहीं होती, अदर इनकम भी हो सकती है, बात समझे हैं? हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ऑल, बोलो शाबाश, ऑल रेवेन्यूज आर इनकम, समझ रहे हो? ये पढ़ें जरा, all incomes are not revenue but all revenues are income। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझ रहे हो मेरे भाई? क्या बात समझ रहे हैं और बात समझे हो? अच्छा, ये जो दो बातें नीचे लिखी है ना, इनकम और राइज, ये पेंडिंग कर लें, इंशाल्लाह बाद में जाके समझा दूंगा जी। डन मेरे भाई, डन सर, ओके भाई। इनकम क्लियर? इनकम दो टाइप की होती है, एक है जी कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम, एक अदर देन कोर एक्टिविटी। ओके सर, एनी प्रॉब्लम सर? डन सर जी। चौथा हेड है एक्सपेंसेस, क्या मेरे भाई? चौथा हेड क्या होता है मेरे भाई? एक्सपेंसेस। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है भाई, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, इनकम को यानी कमाने के लिए, अर्न करने के लिए कुछ एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप लोग? भाई इनकम अर्न करने के लिए एक्सपेंस भी तो करने पड़ेंगे ना,
या ऐसे जादू से बस ठीक है एक्सपेंस हुआ है, कोई इनकम आ गई है, कोई ऐसा बिजनेस है तो मुझे भी बताएं, मैंने भी करना है जी। कोई खर्चा हो कोई ना, इनकम आई जाए, बताएं शाबाश। मैं कोर एक्टिविटी वाली इनकम की बात कर रहा हूँ जी, बताएं शाबाश। कोई ऐसा बिजनेस है आपके ख्याल से? जी जी बच्चे खर्चे होंगे ना। हाँ हाँ बोलो बोलो शाबाश। बेटा उसमें बिजली का बिल दे पे करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होंगे, सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है जी। जितने भी बिजनेस है ना किसी शक्ल में कोई ना कोई खर्चा करना ही पड़ता नॉर्मली। और बात समझे हैं? अच्छा, रेवेन्यू अर्न करने के लिए, कोर एक्टिविटी की बात कर रहा हूं ना, रेवेन्यू अर्न करने के लिए बच्चों आपको खर्चा करना ही पड़ता है, उसे कहते हैं एक्सपेंस। क्या कहते हैं बच्चों? मैं मोटे मोटे तरह बोलता हूं, फिर आपको 2-3 मिनट देता हूं, आप जरा इनको पढ़ लीजिएगा, लिस्ट एक दफा पढ़ लें ताकि आपको ना ज़हन नशीन हो जाए, ये बार बार क्वेश्चन में इस्तेमाल होनी है। सर मेरे मासूम दोस्तों, रेंट पे करना है जी, रेंट पे करना है, बिजनेस ने बिल्डिंग ली है, रेंट पे करना है बच्चों, बिल्डिंग का, वेयर हाउस का रेंट पे करना है। इंश्योरेंस का नाम सुना है आपने? इंश्योरेंस एक्सपेंस, चाहे एम्प्लॉयज, चाहे बिजनेस ने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवा ली, चाहे बिजनेस ने बच्चों प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस करवा ली, या किसी भी चीज की इंश्योरेंस करवा ली, इंश्योरेंस क्या है मेरे भाई बोलो? एक्सपेंस है। क्या है मेरे भाई? एक्सपेंस है। सैलरीज एम्प्लॉयज को पे करनी है बच्चों, वेजेस पे करनी है, कि बोनस शोनस एम्प्लॉयज को जो आपने देना, जो बिजनेस ने देना, वो क्या है मेरे चांद? एक्सपेंस। यूटिलिटीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज का मतलब होता है बिल्स, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, वाटर का बिल, पानी का बिल। ये बातें समझ आ रही मेरे भाई? उसके अलावा स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस क्या होते हैं? बोले शाबाश। ये प्रिंटिंग श्रिंटिंग के लिए जो पेजेस होते हैं, सही है बच्चों, ये वेस्ट बास्केट, डस्टबिन, ये मार्कर, ये हाइलाइटर, इस तरह की चीजें, ये सब किस में आ जाती हैं बच्चों? ये किस में आ जाती हैं? बोलो शाबाश। स्टेशनरी। अगर मेरे भाई एम्प्लॉयर, बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को खाना वगैरह सर्व करता है जी, डिनर, इस तरह की चीजें, ये कहते हैं इसे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। ये भी एक्सपेंस है, ये भी क्या है मेरे भाई? बोलो शाबाश, एक्सपेंस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहते हैं जी, ये बिल्डिंग है, ये क्या है बच्चों? बिल्डिंग। ये कुछ चीजें खराब हो गई हैं, ये बिल्डिंग को रिपेयर करना, क्या करना, ये क्या है मेरे भाई? ये भी एक्सपेंस है। ये फर्नीचर है, ये खराब हो गया, इसको पॉलिश वॉलिश करवाना, इस तरह की बातें, ये भी क्या है चांद? रिपेयर एक्सपेंस। आपके पास गाड़ी है, बाइक है आपके पास, भाई उसमें क्या उसका नाम है जी? ट्यूनिंग श्यूनिंग करवाना। और मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई? ये सारे क्या होते हैं बच्चों? बोलो शाबाश, एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं सर? अकाउंट्स। आपने एक बंदा, आपने मेरे भाई अपना ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट ना किसी के हवाले किया हुआ कि यार आप ना बुक कीपिंग की सर्विसेज हमें दे दें, वो जो आपने अकाउंटेंट को फी पे करनी है, वो क्या है मेरे भाई बोलो? एक्सपेंस है। आपने बिजनेस का ऑडिट करवाना है, क्या करवाना है जी? कंपनी का ऑडिट करवाना, वो ऑडिट फर्म को जो फी पे करनी है, इसे कहते हैं जी रेम्युनरेशन। क्या कहते हैं? ये इसे मुआवजे को कहते हैं, रेम्युनरेशन कहते हैं मुआवजा। मुझे बताएं ये एक्सपेंस है या नहीं है? बोले शाबाश। है सर। सर जी बात समझ आई है? ओके है सर? कोई ओके है बच्चों? आप इधर देखें, मोटी मोटी बातें जरा मैं आपको पढ़वा देता हूं, अपने साथ मिलके पढ़िएगा। कहता है जी एक्सपेंसेस अराइजेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस को चलाने के लिए कहता जो खर्चा करना पड़ा, इंकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग, इसे कहते हैं एक्सपेंस। अब बहुत सारे लफ्ज लिखे हैं, अब आइए जरा एक एक करके पढ़ लें। एक बात याद रखिएगा, बिजनेस हम बहुत सारी चीजें परचेज कर रहा होता है। बिजनेस क्या कर रहा होता है बच्चों? बहुत सारी चीजें क्या कर रहा होता है चांद? परचेज कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है बच्चों? परचेज। अब परचेज तो बिजनेस प्लांट एंड मशीनरी भी करता है, स्टेशनरी आइटम्स भी करता है, वो ऐसे ही है छोटी मोटी चीजें जिनमें मटेरियल है, और वो वाली चीजें भी करता है जो बेचने की नीयत से खरीदी हैं। अब 3 तरह की परचेजेज हो गई। कितनी किस्म की परचेजेज हो गई? खास कर वो वाली परचेजेस जो बेचने की नीयत से की हैं, यानी आगे सेल करनी है चीजें, यानी कोर एक्टिविटी वाली। हमारा बिजनेस है बच्चों ये मार्कर्स को बेचना, ये वैसे स्टेशनरी एक्सपेंस है, लेकिन अगर हमारा बिजनेस ही मार्कर्स को बेचना, फिर हम इसे कहेंगे गुड्स। फिर क्या कहेंगे? फिर क्या कहेंगे? ये पता है आपको? ये पता है बच्चों? ये पता है मेरे भाई? जो कोर एक्टिविटी वाली चीज हमने परचेज की है उसे क्या बोलते हैं? बोलो शाबाश। अब अपनी थोड़ा सा ना अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है। क्या करना है बच्चों? चीजों को थोड़ा थोड़ा डीप जाना है, हल्का सा।
ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बेस से उठाऊंगा आपको, थोड़ा थोड़ा कोई डीप जाने की कोशिश करनी है अब हमने। जी मेरे भाई, मैं यस कर, अभी मैंने इन बच्चों को ये बताया आपके आने से पहले, जो आपने FA1 FA2 में चीज़ें पढ़ी होंगी, या किसी ने नहीं भी पढ़ा तो वो डायरेक्ट ACC के रूट से आया, तो भैया आपने जो चीज़ें पढ़ी भी है ना, अब हमें उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं सर आपको? अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमने कोर एक्टिविटी से रिलेटेड खरीदी, जो हमारा काम ही मार्कर उसको बेचना, अब हम इसे स्टेशनरी एक्सपेंस नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? परचेजेस कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? इसका नाम ही परचेजेस रख देंगे, हम कहेंगे परचेज गुड्स। क्या कहेंगे मेरे भाई? सॉरी, परचेजेस नहीं कहेंगे, गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? बार बार ये कहना परचेज मार्कर, परचेज मार्कर, परचेज मार्कर, इसकी बजाय क्या लिख देंगे? परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। डन मेरे भाई? जिधर भी लफ्ज आएगा परचेज गुड्स, हमने समझ जाना है। क्या समझना है मेरे चांद? कि ये वो चीजें हमने खरीदी हैं जो कोर एक्टिविटी वाली हैं। और बात समझे हैं? ये पढ़े, कहता परचेजेस, कहता गुड्स इन विच द बिजनेस ट्रेड्स। ओके सर, जो तिजारत की मकसद के लिए खरीदी। सैलरी नॉर्मली पेड टू एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एक होता है सैलरी, एक होता है मेरे चांद वेजेस, एक होती है सैलरीज, दूसरा क्या होती है बच्चों? वेजेस। वेजेस किसे कहते हैं? सैलरीज और वेजेस में फर्क होता है। जो लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है ना, चीज को बनाने में मसरूफ होते हैं, उनकी सैलरी को हम वेजेस कहते हैं। होते वो भी करेंसी नोट्स ही हैं, वो जो उनके सैलरी देनी है वो भी क्या उसका नाम है मेरे भाई? वो भी तनख्वाह ही है, सैलरी ही है। तो बात समझे हैं? ये कोई नई चीज नहीं आ गई दुनिया में, बस नाम के रखा उसका वेजेस, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, ये तो खैर आपको बता दिया। प्रिंटिंग का मतलब वो जो पेजेस वगैरह प्रिंटिंग के लिए, वो जो आपने वो जो इंक नहीं होती, वो जो प्रिंटर के अंदर होती है सर, वो फिल करना, इस तरह के खर्चों को कहते हैं प्रिंटिंग। स्टेशनरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ये जो आप स्टेशनरी की दुकान में जब जाते हैं, जो चीजें उधर पड़ी होती हैं, फाइल, स्टेपलर, पेन, पेंसिल, ऑफिस सप्लाईज, वो जो मटेरियल चीजें हमने पढ़ी थी, याद है बच्चों? कल पढ़ी थी, याद है सर? क्या सिर्फ मैंने ही पढ़ी थी या आपने भी पढ़ी थी मेरे साथ? जी मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, ये आप भी मेरे साथ हैं भाई मोहतरम, आप भी साथ हैं? हेलो, हाँ अच्छा, साथ साथ भाई ने कहा जी सर मैं बिल्कुल साथ हूं। पोस्टेज एक्सपेंस, जी साथ हो ना जी? गुड गुड, शाबाश। पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस क्या होते हैं बताओ? बोलो गुड्डू भाई, साथ तुम कैसे हो? बोल ही नहीं रहे, फिर साथ कैसे हो? हाँ, वेल डन, वेल डन, वेल डन। अगर पास होते मैं शाबाश भी देता साथ। पोस्टेज एक्सपेंस मेरे भाई, गुड शाबाश। पोस्टेज एक्सपेंस कहते हैं, आपने लेपर्ड का नाम सुना होगा, आपने TCS का नाम सुना होगा, आपने वेल डन, आपने एक जगह से कस्टमर तक चीज को पहुंचाना है किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी जगह पे, तो भैया वो जो आपने डिलीवरी नहीं करवानी, भैया वो डिलीवरी चार्जेस को कहते हैं। और मेरी बात समझे हैं? पोस्ट करने के एक्सपेंसेस, एक जगह से दूसरी जगह चीज को पहुंचाने के खर्चे। उसके बाद मेरे भाई रेंट, रेट, वो स्टिक नहीं लेके आया, रेंट, रेट एंड मेरे भाई टैक्सेस। रेंट कहते हैं किराए को, और मेरे भाई रेट्स एंड टैक्सेस, ये टैक्स को कहते हैं। जो टैक्स आप लोकल अथॉरिटी को पे करते हैं उसे रेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? और रेंट एक्सपेंस आपको पता है, रेंट बिल्डिंग का भी हो सकता है, इक्विपमेंट किसी सादा सामान का भी हो सकता है, कार का भी हो सकता है, वेयर हाउस का भी हो सकता है। बात समझ गए सर? और समझ गए हैं? आपकी ये सब पढ़ लेंगे ना, तो मोस्टली मैंने कोशिश की है जितने भी एक्सपेंसेस है ना सारे लिख दिए जाएं, सही है, ताकि कोई भी आए तो आप फौरन ऐसे पहचान लें कि यार ये तो एक्सपेंसेस की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंतजामी उमूर को चलाने के खर्चे, कोई भी हो सकता है वो। इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये मैं आपको पहले बता चुका बच्चों, इसे इंश्योरेंस प्रीमियम भी कहा जाता है। ये जो अमाउंट आप पे करते हैं ना बच्चों इंश्योरेंस कंपनी वालों को, आपने आदम जी का शायद नाम सुना हो, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी है जी। जी क्या उसका नाम है, ये हमारा क्लाइंट होता था जी KPMG में, आदम जी, ये इंश्योरेंस करते थे। क्या करते थे मेरे भाई? जी, तो मेरे भाई ये क्या उसका नाम है, इनको जो अमाउंट पे करनी पड़ती है हमें, जिस तरह रेंट पे नहीं करते इस तरह इंश्योरेंस भी पे कर रहे होते हैं हम मेरे भाई। इसको कहते हैं, इससे बोलते हैं प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। डन सर? ओके सर, ओके जी। मेरे भाई पेट्रोल एक्सपेंस, भाई जो बाइक शाइक आपका चलता है, कल मैं आपको देख रहा था जब आप जा रहे थे, तो भैया उसके अंदर पानी तो नहीं डालना ना आपने, पेट्रोल से चलेगा बच्चों, ऐसे ही है।
ये पेट्रोल डालना, पेट्रोल एक्सपेंसेस, मोटर एक्सपेंस। अच्छा पुराने वक्तों में ना गाड़ी को मोटर कहते थे, क्या कहते थे मेरे भाई? मोटर एक्सपेंस। व्हीकल, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस। और बात समझ रहे हैं? आगे वही आ गए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। यार मैंने आपको पहले समझा दिया। इक्विपमेंट रनिंग कॉस्ट, ये क्या होती है भाई? इक्विपमेंट जो है ना, इक्विपमेंट रनिंग कॉस्ट का मतलब ये है जब चीज को आप, ये फर्नीचर आपके पास है, सही है भाई, या कोई और चीज है, या आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, भाई ये चलता चलता अगर खराब हो गया तो इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा ना। इस तरह के खर्चों को कहते हैं। मशीनरी को रिपेयर करवाना, व्हीकल को रिपेयर करवाना, बिल्डिंग को रिपेयर करवाना। और सही है। फिर है मेरे चांद पावर एक्सपेंस। इसे पावर नहीं कहते, पावर एक्सपेंस। क्या मेरे भाई? पावर एक्सपेंस क्या होते हैं मेरे मासूम दोस्तों? कहता फ्यूल, डीजल या पेट्रोल यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड इन ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये होता क्या है असल में? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, जो प्रोडक्शन कर रही होती हैं, और मेरे भाई सही है, उनके पास बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं सर जी? बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं सर जी? बड़े बड़े प्लांट्स। सर ये जो इस प्लांट में वो डीजल वगैरह नहीं डालते, वो पेट्रोल डालते हैं, ये वो वाले खर्चे हैं। डन सर? और डन सर? अच्छा जी, मुस्कुरा रहे हो, कोई तो वजह है जो छुपा जी। क्या हुआ, क्या हुआ है? कोई याद है या पावर एक्सपेंस से? हाँ, मुस्कुराने की वजह कौन है? ये तुम ऊपर से आए, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से होता है ना। हा, ये या तुम्हें कुछ हो रहा है। फाइनेंशियल चार्जेस, या मेरे भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये क्या होता है बताओ? बोलो भाई मोहतरम, बोले, पता लगे लोगों को आप भी बोलते हो। आए बता दो दुनिया को कि मैं भी बोलता हूं। शर्माओ ना, सब अपने हैं। अपना अपना सा तू लगता है, तुझे देखूं तो आज बस आगे नहीं, खराब हो जाएंगे यार आप जी। वेल डन, शाबाश शाबाश, गुड। फाइनेंशियल चार्जेस या इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होते हैं बच्चों? देखो, फाइनेंशियल चार्जेस कहते हैं बैंक से लोन लिया, वो जो ऊपर जो इंटरेस्ट नहीं पे करना, उसे फाइनेंशियल चार्जेस कहते हैं। या फिर वो कल आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट की जो फी आप पे करते हैं वो सारा इसके अंदर आ रहा होता है। डन बच्चों? या किसी से भी आपने लोन ले लिया, वो फाइनेंशियल चार्जेस में ही आएगा। डन? नीचे बैंक चार्जेस भी वही होता है। कमीशन एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? कमीशन एक्सपेंस क्या होता है? आपने किसी से डील किया, आपने कहा यार ये चीज है, हमारा ये बिजनेस है। अगर बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं, उन्होंने अपने एजेंट रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं बच्चों? वो कहते हैं जी अगर आपकी चीज हम सेल करवा दें, वो कहेंगे आपको कमीशन देंगे। भाई करवाओ सेल, जिसको अच्छा नहीं लगता हो करवाओ सेल, कमीशन लो हमसे। और बात समझ रहे हैं? या फिर किसी भी कंपनी के अंदर जो सेल टीम होती है, क्या होती है बच्चों? नॉर्मली उनका कमीशन होता है कि यदि आप इतने यूनिट सेल कर देंगे ना तो आपको कमीशन मिलेगा, इतने सेल कर देंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। ये एक्सपेंस होता है। क्या होता है चांद? आगे मेरे भाई कहता है कैरिज एक्सपेंस। ये क्या होता है कैरिज एक्सपेंस? जिसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी कहते हैं। लगा बोलने। सही 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 सही, वेल डन, सही बोला भाई। उन्होंने कहा सर कैरिज एक्सपेंस कहते हैं, कैरिज एक्सपेंस कहते हैं, कैरिज होता है जी सामान। एक होता है सामान को लेके आने का खर्चा बिजनेस में, एक है कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा। कैरिज इन भी होती है बच्चों और आउट भी होती है। क्या मेरी बात समझे हैं? इन कहते हैं सामान लेके आने का खर्चा, ऑनलाइन बोलो, नोट कर लो, नोट कर लो जी। इस सामान को लेके आने का खर्चा। और आउट कहते हैं कस्टमर तक सामान को पहुंचाने का खर्चा। क्या मेरी बात समझे हैं सर आप? क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? भाई बात समझ आ रही है सर आपको जी? भाई एक्सपेंस होता है लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस क्या होता है जी? नहीं, टैक्स तो कुछ और होता है मेरे चांद। लीगल एक्सपेंस जी, आप में से भी कोई बता दें जी। वेल डन। कम भाई ने कहा जी कंपनी पर अगर कोई केस हो गया। अच्छा बिजनेस पे कह लेते हैं, अगर आप, बिजनेस इज अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी एज कंपेयर टू कंपनी। अगर बिजनेस पे कोई केस हो गया, उस केस के बदले में जो हमें फी वगैरह पे करनी पड़ेगी कोर्ट में, या फिर क्या उसका नाम है लॉयर को, वो क्या होगा बच्चों? लीगल एक्सपेंस होगा। डन सर? ले जी। ट्रेड एक्सपेंस क्या होता है जी?
बिजनेस चीज को बेचने के लिए कोई भी आपने खर्चा कर लिया, वो ट्रेड एक्सपेंस। ओके भाई, स्टोरेज एक्सपेंस क्या होता है भाई? देखो आपने अक्सर देखा होगा, आप कहीं कोई चीज लेने जाए ना मेरे भाई, आप कोई परचेज करने जाए, तो आपने कहते सर फलां चीज नहीं है इधर स्टॉक में लगी हुई, वो कहते सर है ना, कहते छोटे जाओ बेटा उधर से लेके आओ, वो उधर से लेके आओ, वो फलां जगह पड़ी हुई है। ऐसा होता है ना मेरे भाई। वो जो छोटा जिस कमरे से चीज लेने जाता है जिधर पड़ी होती है, उसे कहते हैं जी स्टोर कहते हैं या वेयर हाउस कहते हैं। उसका अगर रेंट पे लिए तो कोई रेंट शेंट होगा ना, तो सर स्टोरेज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस होता है मेरे भाई, चीज को स्टोर करने की जो कॉस्ट होती है। ऑडिटर रेम्यूनरेशन, ये मुआवजा कहते हैं। जब कोई बिजनेस अपना ऑडिट करवाते हैं ना सर, तो मुआवजा जो पे करते हैं ऑडिट फर्म को, उसे ऑडिटर रेम्यूनरेशन कहते हैं। ऑडिटर्स फी भी कहते हैं, कंसल्टेंसी फी भी कहते हैं, मशवरा देने की फी। अभी तो कोई हमसे मशवरा ना भी ले, हम बिलावजा दे देते हैं। दो बंदे खड़े हो ना, कोई बात करने हो, हम जाते जाते कहते हैं नहीं नहीं एक्चुअली मेरे ख्याल से तो ऐसे होना चाहिए, हालांकि उसने पूछा भी नहीं होता। लेकिन जब आप माशाल्लाह पढ़ लिख जाएंगे, आप अपने पर्चे पास कर लेंगे, आप थोड़ा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, फिर आप जो मशवरे देंगे ना लोगों को, उसके लोग आपको पैसे भी पे करेंगे। और मेरी बात समझे, से कहते हैं कंसल्टेंसी फी। क्या कहते हैं? लोग आपसे पूछेंगे, ये वैसे साहब से पूछेंगे, कहेंगे सर हम अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। वैसे अल्लाह की शान चेक करो, हमसे लोग मशवरा करेंगे कि हमने बिजनेस करना है, हमने क्या करना है, बिजनेस करना है, और क्या उसका नाम है जी, इतनी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, तो आप हमें बताएं जी क्या हमें बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमसे मशवरा करेंगे, तबाह दे जी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा थोड़ी है भाई, हम इंशाल्लाह इस लेवल पे आएंगे, कॉम्पिटेंसी शो करवाएंगे, मेहनत करेंगे कि हमारे मशवरे लोगों के लिए कारआमद साबित हों। सर बात समझे हैं कि नहीं समझे? पहले नहीं ना ऐसे नुहसत फैला देनी कि जी हम मशवरा देंगे तो होना ही गलत है जी। और बात समझ आई है मेरे भाई? कंसल्टेंसी फी क्या होती है? और मेरे भाई अकाउंटेंट फी, ये तो मेरा ख्याल है मैं शायद आपको बता चुका हूँ। अकाउंटेंट फी जी, जी लेवाइस बोलो, आपकी शर्ट पे लिखा हुआ है, ये क्या होती है अकाउंटेंट फी? जी अकाउंटेंट जो हायर किया, जो जिससे आपने बुक कीपिंग की सर्विसेज वगैरह ली, वो वाली फी जी मोहतरम। उसके बाद ना बच्चों कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनका नाम कोई नहीं होता, आप कहते हैं यार जनरल एक्सपेंस, सैंडरी एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, इसे इसे क्या पढ़ते हैं, मिसक्लेनियस या मिसलीनियस? मिसलीनियस, ये साइलेंट ऐसी, मिसलीनियस, ऑफिस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ये नॉर्मली इस तरह की बातें। क्या मेरी बात समझे हैं सर? क्या मेरी बात समझ गए हैं? ओके सर, डन सर, ओके। अच्छा, अब बच्चों अब बच्चों बहुत तवज्जो से अगली बात सुननी है आपने सर। अब हमने इनकम भी पढ़ ली, और क्या पढ़ लिया मेरे भाई बोलो? अब हमने एक्सपेंसेस भी पढ़ लिए। ये चीजें एग्जाम टिप्स में पेंडिंग कर रहा हूँ मैं, जरा थोड़ा सा आपको ना अब पांचवा हेड पढ़ा लूँ, कैपिटल, जिसे इक्विटी भी कहते हैं। इसके दो तीन नाम है, पता है आपको? इसको कैपिटल भी कहते हैं, पांचवा हेड, इससे कैपिटल भी कहते हैं, इक्विटी भी कहते हैं, नेट एसेट्स भी कहते हैं। क्या आपको इस बात का पता है मेरे चांद? क्या पता है आपको सर? और पता है? अब जरा गौर से सुननी है बात, एक बात जरा सुनिएगा। कैपिटल क्या होता है जी? कैपिटल क्या होता है? पहले मैं आपको जरा डेफिनेशन पढ़वा देता हूँ। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है मेरे भाई सरमाया। क्या बच्चों? सरमाया। सरमाया क्या होता है जी? सरमाया। अब जरा गौर से सुनिएगा, इसकी दो डेफिनेशन है। पहले मैं आपको जरा सादा वाली बता रहा हूं, फिर मैं तिल वाली भी इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द दिस इज बिजनेस, इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड, बोलो, कैपिटल। कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं मेरे भाई, कौन? ऑनर। किस में? बिजनेस में। इसे क्या बोलेंगे भाई? लिखो ना भाई, लिखो, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा आपकी जगह है, ये लिखोगे आप खुद अपना। अच्छा वो इशारा कर रहा है, वो लिख रहे, लिख ले मेरे भाई, लिख ले शाबाश, लिख तो लो ना, ये लिखना, लिख शाबाश, लिख जी, लिखो लिखो लिखो, शाबाश। कल भी मैंने कहा था, क्या भला याद है किसी को, कि हम दिन ब दिन
क्या क्या क्या? आलसी नहीं कहा था यार, काम चोर। आलसी तो सब काम चोर, काम चोर, काम चोर इस तरह कहा था। आलसी थी तो वो समझ ही नहीं आती। ये थोड़े महसूसमेंट हुई ना इस लफ्ज की जी। शाबाश शाबाश, लिखा करो बच्चों, लिखा करो। चीजें लिखने से जितनी क्लियर होती है ना बच्चों। पेंसिल नहीं है तो सही उसके पास। यार तुम क्या चाहते हो, उसकी बिस्ती हो बिला वजह? दोस्त दोस्त को मरवाते हैं, मैंने हिसाब लगा लिया है जी। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स। अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है बच्चों, बताएं जरा। कोई भी चीज जो ऑनर की। अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्स मैं मिसाल ले रहा हूँ जी, हमारी ऑनरशिप में भी है तो एसेट ही बन गया ना। ऑनर ने, अच्छा बिजनेस जब हमने स्टार्ट करना है तो बिजनेस के अपने पास तो कुछ नहीं होगा ना, बिजनेस तो आर्टिफिशियल है। और भाई ऐसे ही है, या कोई, यहाँ बिजनेस कोई इंसान है, बिजनेस तो आर्टिफिशियल है। तो बिजनेस खुद तो कुछ भी नहीं लेके आ रहा होगा, बिजनेस के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा होगा, यानी बिजनेस में सॉरी इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा होगा, ऑनर। इसका बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है जी एक। असल में मैंने उसको समझाने के लिए ये डेफिनेशन लिखी है। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो खैर लिखी भी हुई है, मैं थोड़ी जगह छोड़ता हूं। इसका बिल्कुल उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा। अभी इधर कोई रिसोर्स अगर ऑनर ने प्रोवाइड किया इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड, बोलो, कैपिटल। अगर मेरे चांद एनी इकोनॉमिक रिसोर्स with draw by owner from the business for his personal use is called, बोलो शाबाश, ओके सर, ओके ओके है सर। अच्छा ये बेशक ना लिखो, ये बेशक ना लिखो, जाओ रहने दो, ना लिखो, मैं बता देता हूं कहां लिखी हुई है जी। लिख लिया आपने, चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, लिख लिया तो प्रैंक, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। क्या बच्चों? अच्छा कैपिटल एक इस्लामाबाद भी है, ये वो वाला कैपिटल नहीं है, इज कॉल्ड इस्लामाबाद नहीं कहना। अच्छा इसका बिल्कुल उल्टा बताओ। अगर अगर मेरे भाई कोई इकोनॉमिक रिसोर्स विड्रॉ कर लिया ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज कहां किया, पर्सनल यूज ये हमें नहीं पता भाई। ऑनर जब चीज लेके आया था तो वो ऑनर लेके आया था ना बिजनेस में, वो विड्रॉ भी कर सकता है, इसमें क्या है। अकाउंटेंट का काम क्या है, अकाउंटेंट का काम क्या है, सिर्फ अकाउंटिंग करना। क्या करना, क्या मेरी बात, क्या अकाउंटेंट ऑनर को ये कह सकता है सर ये जो चीज आपने विड्रॉ की है जरा मुझे बताएं आपने कहाँ इस्तेमाल करनी, उसने कहना टुर जा भाई आप अपना काम करें, उसने कहना भाई आप अपना काम करें, ये तो देखना ये चीज आपको इससे क्या कंसर्न है, मेरा बिजनेस है। उसने कहना आपको मैंने अकाउंटिंग के लिए रखा हुआ है, अकाउंटिंग करने के लिए आपको सर जी मैंने अकाउंटिंग करने के लिए रखा हुआ है, आप सिर्फ अकाउंटिंग करें। कहता नहीं नहीं सर आप कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा मैं देखना चाह रहा हूँ। उसने कहा बस सही है, समझ गए समझ गए। मैंने कहा सर आप अकाउंटिंग करें, ये हमारी जाती जिंदगी में आप दखल अंदाजी मत करें। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? पर्सनल यूज कहाँ पता नहीं, बस अपने पर्सनल यूज में चीज को ले आया, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइंग्स। क्या बात समझ आई सर? इस ड्राइंग को समझाने के लिए मुझे आपको ना पहले ये समझाना पड़ा। डन मेरे भाई? अच्छा अब आप इधर आए, इधर अब आप इधर आए मेरे भाई, इधर आए, इधर आए। ए ए ए ए ए ए ये पढ़े ये ड्राइंग्स, ये एज इट इज ड्राइंग्स ऐसी ही लिखी हुई हैं जी। कहता कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स, कैश ले गया, कैश पड़ा था बिजनेस के ड्रॉ में वो अंदर ले गया, बैंक में बैंक बैलेंस, बैंक में पैसे पड़े थे वो अंदर ले गया। कहता ये सब ड्राइंग्स हैं। गाड़ी थी बिजनेस की वो उसने अपने नाम पे कन्वर्ट कर ली। ओ भाई बात समझे हो? डन है मेरे भाई? डन है सर? का इधर तक बातें समझ आ रही हैं? ओके सर। अब फिर मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं आपसे, जिसको समझ आ जाए वो हाथ खड़ा करेगा। डन मेरे भाई? सर सुने जी, क्वेश्चन, क्या ड्राइंग्स एंड एक्सपेंस सेम चीजें हैं? जी जी उन्होंने कहा जी नेचर सेम है दोनों की, जी बिल्कुल नेचर सेम है, लेकिन क्या दोनों कॉन्सेप्ट सेम है?
क्या ड्राइंग और एक्सपेंस दोनों सेम कॉन्सेप्ट है? नहीं। क्यों सर, अभी अलग-अलग पढ़ाए आपने इसलिए? नहीं नहीं, इसलिए नहीं मेरे भाई। ड्राइंग्स कहते हैं पर्सनल यूज में ले आया ऑनर चीज को, और एक्सपेंस कहते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए आपने किए हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्होंने अभी बोला नेचर सेम है, नेचर क्यों सेम है अभी मैं बताता हूं आपको। फिलहाल इतना बताएं, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि नहीं? यस यस। क्या ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस डिफरेंट हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। ड्राइंग्स होती हैं ऑनर पर्सनल यूज में ले आया चीज को, और मेरे भाई एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए होते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? ओके है सर जी, डन है सर। अच्छा चलें, इधर तक मेरा ख्याल है आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब जरा इधर आइएगा, आप जरा गौर से बात सुननी है मेरे भाई, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी, बहुत फोकस चाहिए आपका। सर एक बात तो बताएं, एक चीज लिखने लगा हूं मैं। अभी हमने कितने हेड्स पढ़े हैं? 5। मैं उसमें से ना 3 लिखने लगा हूं। एसेट्स, एक होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होती है मेरे भाई? ये जो मैं लिखने लगा हूं ना, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बच्चों? बताएं बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं सर जी एसेट्स इक्वल होते हैं, बोलो शाबाश, कैपिटल इक्विटी, इक्विटी भी कहते हैं इसे, प्लस, तू समझा जी बच्चों? ओ भाई समझ आई है? प्लस बोलो लायबिलिटीज। जी अब जरा मेरी बात गौर से सुननी है, ये जरा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बच्चों। जरा रिकॉल कर लें चीजों को। देखें इधर, एसेट्स जितने भी बिजनेस में हैं, ये एसेट्स जो है ये या तो ऑनर बिजनेस में लेके आया होगा, यानी रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर, या फिर मेरे भाई ये आपने उधार में लिए होंगे। इधर देखें, बिजनेस के पास $100 के क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, एसेट्स। कितने के बच्चों? $100 के। सही है मेरे भाई, डॉलर का साइन ही होता है। और भाई बात समझे हैं? $70 जो है ना बच्चों, ये ऑनर लेके आया घर से। कितने? बाकी बताओ फिर ये 30 क्या होगा? क्या बात समझ आई? जितने भी एसेट्स बिजनेस में हैं, ये या तो इन्वेस्टमेंट किसने की होगी बच्चों? ऑनर ने, या फिर मेरे भाई ये क्या होगा? उधार होगा। क्या होगा बच्चों? अब इसको मैं ऐसे लिखने लगा हूं, रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स यानी प्रोवाइडेड बाय, बोलो प्रोवाइडेड बाय, ये किसने इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइड किया होगा? बोलो ना, बोलो भाई। भाई क्या मैं जानदारों को ही पढ़ा रहा हूं? जी हाँ जी। क्या मैं जो कह रहे थे मैं साथ हूं, क्या मैं जानदारों को पढ़ा रहा हूं बच्चों? जी, इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर, ये 70 का है। और भैया असासे आपके कितने हैं? 100 के। 30 कहां से आए? बिजनेस के बिहाफ पे ऑनर ने लोन लिया होगा ना। और समझ गए हैं मेरे भाई? इसे कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स। बोलो ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूं मैं। प्रोवाइडेड बाय, बोलो अदर्स। अदर क्या हो सकता है बच्चों? कोई भी हो सकता है। अदर्स का मतलब वाइफ हो सकती है आपकी, तो नहीं खैर, लेकिन वाइफ हो सकती है जो मैरिड है उनकी। मेरे भाई उसके बाद क्या उसका नाम है जी? फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है। भाई बात समझे हैं? बात समझे मेरे भाई? जी 100 के एसेट्स हैं। ये हमेशा इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहते हैं बच्चों? और इसे क्या कहते हैं बच्चों? राइट हैंड साइड। जी, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, यानी खावा इज ऑलवेज इक्वल टू द साजा। ओके सर? और बात समझे हैं मेरे भाई? लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द, बोले शाबाश, राइट हैंड साइड। डन मेरे भाई? और बात समझ गए हैं? इसे कहते हैं बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या आपको ये बातें समझ आई हैं सर? डन सर? ओके, ये नोट कर लो ना यार, क्या कहते हो? चलो इधर आ जाओ, फिर रहने दो, हर्ड दर में छाई हुई है कसम से। इधर आ, इधर देखें, इधर देखना जरा। क्या था ये? कैपिटल क्या है? इट रिप्रेजेंट्स ऑनर्स का राइट, हक।
कहता ना साडा हक इत्थे रख। इट रिप्रेजेंट्स ऑनर्स का राइट ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द, ये जरा मुझे कौन बताएगा इधर नेट एसेट का मतलब क्या है? ये इधर देखें, अब मैं ना आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, आपने उसका ना जवाब देना, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। मिसाल दे रहा हूं, बिजनेस ना वाइंड अप हो गया, बिजनेस बंद होने लगा, बताएं शाबाश एसेट्स कितने हैं? मैं मिसाल दे रहा हूं, एसेट्स कितने हैं? 100 के। क्या ये सारे के सारे एसेट्स ऑनर के हैं? बताएं क्या है ये? जब भी बिजनेस बंद होगा सबसे पहले आपको लायबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेंगी। क्या मेरी बात समझे? इस अकाउंटिंग इक्वेशन को रीअरेंज भी किया जा सकता है। एसेट्स में से, एसेट का मतलब टोटल एसेट है इधर, इसमें से मैं जब लायबिलिटीज को माइनस करूंगा, लायबिलिटी उधर जाके माइनस होगी ना, तो इक्वल क्या आएगा बच्चों? किसके? इक्विटी या कैपिटल। क्या मेरी बात समझे हैं आप? इससे इसका नाम, इसको नेट एसेट भी कहते हैं ना। तो नेट एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को क्या कर देना? माइनस करना। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं सर? हेलो, क्या मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? ओके सर, ओए ओके है। अच्छा, अब आप इधर आए, अब आप इधर आए, ये समझ आई नेट एसेट्स क्यों लिखे हैं? इट रिप्रेजेंट्स ऑनर्स का हक ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके सर, इट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस, अभी जो मैंने काउंटिंग इक्वेशन उधर लिखी है। और बात समझे हो? आप लिखना पसंद करेंगे ये वाली इक्वेशन? चलो रहने दो, ये वैसे लिखी हुई है इधर। इधर आ जाओ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पर। टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं? कैपिटल, इक्विटी या नेट एसेट्स प्लस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज किसके बराबर होती हैं सर जी? बोले। अच्छा, ये वाली पेंडिंग करवा रहा हूँ, ये अभी नहीं मैं पढ़ा रहा आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं अभी पढ़ा रहा, एक्सपेंडेड फॉर्म अभी नहीं मैं पढ़ा रहा। डन मेरे भाई? ये इंशाल्लाह थोड़ा सा जरा आगे जाके पढ़ाता हूँ आपको। अच्छा बच्चों, लिंक कर रहे हैं ना चीजें साथ साथ, जरा टिक शिक लगा रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, आप ना देखो, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 2-3 तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई कैपिटल या नेट एसेट के होते हैं। इसको हाईलाइट कर लें, इसको, इस पूरी लाइन को लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बाकियों के साथ मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं लिखवाया आपको? बाकियों के साथ मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं लिखवाया ना? वो तो मैंने कॉन्सेप्ट देने के लिए बस आपको बताया। इसके साथ क्या लिखें बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो तिल वाली डेफिनेशन। कल बताया था ना, एक सादा वाली डेफिनेशन होती है, एक तिल वाली। ये तिल वाली है। क्या है बच्चों? तिल वाली। ओए ओके है जी। इधर देखें यार, 100 रुपीज के एसेट्स हैं, बिजनेस वाइंड अप हो गया, ऑनर कहता ठीक है ओके बाय अल्लाह हाफिज। वो कहते भाई इधर आए, जरा शाबाश इधर आए। उन्होंने कहा भाई जान आपने 30 रुपए $30 मेरे देने हैं, डॉलर कर लें या रुपीज कर लें, किधर जा रहे? उसने कहा कौन से? उसने कहा इधर आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। कहा ओके ओके ओके। उसने कहा यार ये बंदा जरा थोड़ा सा जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके साथ पंगा इज नॉट चंगा जी। अच्छा चले बस इधर ठीक है, वरना आगे नहीं। कहता है ये जो 100 में से $30 या रुपीज जो हैं ये माइनस करने पड़ेंगे, पहले पे ऑफ करने पड़ेंगे, बाकी जो 70 हैं ये फिर किसके होंगे बच्चों? ऑनर के। कहता इक्विटी यानी कैपिटल इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल इंटरेस्ट के आगे लिखें बचा हुआ, सारा नहीं, सारा नहीं, सारा तो 100 नहीं बनेगा, और समझ रहे हो? बचा हुआ। क्या मेरे भाई? लिखो बचा हुआ ओवर द एसेट्स। एसेट्स कितने थे? $100 के। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज कितने की थी? 30। तो ये इक्विटी कितने की बनी बताओ शाबाश? समझ आई? ये बच्चों नोट करना है आपने साथ। अभी तक मैंने जितनी कैपिटल में बातें की हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको याद रखना है वो क्या है बच्चों? इक्विटी। क्या बात समझे हैं? क्या बात समझ रही है सर? वो ओके है? ओके है बच्चों? अच्छा जी, इधर तक बात समझ आई आपको? इधर तक बात समझ आई सर आपको? ओके सर, कोई मसला? अच्छा चलें, अब मैं आपसे ना ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो नीचे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में जवाब बता दें जल्दी शाबाश। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट जी? क्वेश्चन नंबर 2, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेट एसेट एंड इक्विटी। डन मेरे भाई? डन सर?
एक और बात बता दें, एक और बात बता दें मेरे भाई, ये काउंटिंग इक्वेशन आपके सामने है, क्या कैपिटल एंड लायबिलिटीज दोनों सेम चीजें हैं? क्या कैपिटल एंड लायबिलिटीज दोनों के सेम मतलब है? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी इसकी। लायबिलिटीज क्या होती हैं बच्चों? ये तो लायबिलिटीज का मतलब होता है जी, ये तो ऑब्लिगेशन है। क्या है बच्चों? ये तो ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, पे करना ही करना है। जो इन्वेस्टमेंट ऑनर ने की होती है, ये तो बिजनेस की ऑब्लिगेशन नहीं है ना कि ये पे करना ही करना है। हाँ, अगर ऑनर का दिल करता है तो वो ले जाए अपनी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस बंद कर दे। और बात समझे हैं? लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना, जिम्मेदारी तो नहीं है ना। क्या ख्याल है? देखो ना, मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, आप जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की मेरा अपना है, तो मेरे पे ऑब्लिगेशन तो कोई नहीं है ना। हाँ, लेकिन अगर मैंने किसी से क्या किया, बोलो शाबाश, उधार पे अमाउंट ली है या कोई चीज ली है, वो तो मेरी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी है ना बच्चों। और बात समझ आई? बात समझ आई? बात समझ आई? और इन दोनों का टेक्निकली स्पीकिंग मुख्तलिफ मतलब होता है। बैंक से लोन ले लिया, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं? चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा, चाहे आप बिजनेस अच्छा चल रहा, चाहे क्या सही नहीं चल रहा, पर चाहे सेल नहीं हो रही, क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे हैं? करना पड़ेगा। दूसरी बात, कैपिटल या इक्विटी। सर जी ये जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, मैं मिसाल ले रहा हूँ कंपनी की। किसकी मेरे भाई? कंपनी में तो बहुत सारे ऑनर्स होती है ना, शेयर होल्डर्स। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है किसी कंपनी में, मेरे भाई इस पर इनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा ना, डिविडेंड मिलेगा। अब मेरे भाई डिविडेंड क्या मिलना ही मिलना है, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है या बुरी? डिविडेंड मिलता तब है जब जब प्रॉफिट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इसलिए दोनों, ये तो ऑब्लिगेशन है, और ये क्या है बच्चों? हाँ, अगर अच्छे हालात हैं डिविडेंड दे दें, अगर अच्छे हालात नहीं है तो ठीक है। ये इधर तो इंटरेस्ट है वो तो देना ही देना पड़ना है। इसमें जिम्मेदारियां कुछ और हैं और इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है। अब जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बता दें जी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये कैपिटल में जो लिखा हुआ है जी, which of the following statement is correct? जी प्लीज बताएं। कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ऑनर। जी बताइए, स्टेटमेंट सही है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये लायबिलिटी नहीं है भाई, ये लायबिलिटी कहां से आ गई? लायबिलिटी तो ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी को कहते हैं ना। ये पढ़ें दूसरी, कैपिटल एंड लायबिलिटी बोथ आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट, एज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारियां, स्ट्रक्चर का मतलब है जी दोनों का मतलब डिफरेंट है, साख डिफरेंट है दोनों की। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक ऑब्लिगेशन है, एक क्या है बच्चों, कुछ बची हुई अमाउंट है वो अंदर की है। और मेरे भाई कंपनी के केस में आप डिविडेंड तब देते हैं जब प्रॉफिट होता है। दोनों का मतलब डिफरेंट है ना। और मेरे भाई, और जब लोन ले लिया तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये तो मेरे भाई इंटरेस्ट पे करना ही करना है। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं आप लोग? क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? अच्छा, ये वाले एग्जाम टिप जो मैंने पेंडिंग करवाई ना, ये वाले 2 पॉइंट छोड़ दें, ये वाले 2 पॉइंट्स पढ़ के बताएं कि आपको समझ आती है बात क्या लिखी हुई है। टिक करते जाए जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं। बताएं शाबाश। नींदो आ रही है, नींदो आ रही है, नींदो आ रही है, लेवाइस नींदो आ रही है, नींदो आ रही है। हाँ, अभी आप थोड़ा थोड़ा सो रहे हो जी। अच्छा शाबाश, चलें ये पढ़ें शाबाश, ये 2 पढ़ें जी। नींदो तब आती है जब रात को जल्दी ना सोएं। जल्दी सोया करें बच्चों, अच्छे बच्चे रात को जल्दी सोते हैं जी। हम स्नैप खेलते हैं। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी एंड नेट एसेट्स। अगला पढ़ लें, तो खुद भी पढ़ो कि मुझे खपाई जाना है। एसेट्स, अकेला बंदा आया बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, आप भी तो बोलो। assets should be equal to liabilities and capital, but must remember that claim of outsiders are, जो बाहर के बंदे कहें यार हमने इतने पैसे लेने, हाँ वो ऑब्लिगेशन है, वो जिम्मेदारी है, while claim of owners is capital। यही बात हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस की। डन मेरे भाई? और डन है। एग्जाम टिप्स को आपने कोशिश करके 2-2 3-3 दफा पढ़ना होता है। डन? डन सर? चलें, ये ड्राइंग्स हमने पढ़ लिया। एग्जाम टिप, ये अभी एग्जाम टिप हमने पेंडिंग की है, सुबह इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। मुझे ये बताएं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग बताएं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चों, इधर देखें,
$100 की $100 की इन्वेस्टमेंट की है, नया नया क्वेश्चन है। $100 की इन्वेस्टमेंट की है किसने? ऑनर ने, बिजनेस में। कैपिटल बढ़ गया। 2 महीने गुजरने के बाद ऑनर ने विड्रॉ कर लिए हैं $20। कितने मेरे भाई? आप बताएं, कैपिटल डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज। अगर ऑनर ने मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस में तो फिर कैपिटल इंक्रीज होगा, अगर विड्रॉ कर लिया तो डिक्रीज। जी आप जरा इस क्वेश्चन का जवाब बता दें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। जी मोहतरम जल्दी, शाबाश। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सही? जी बोलें, शाबाश। कहता है ड्राइंग एंड एक्सपेंस बोथ हैव सेम नेचर। हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है। नेचर सेम क्यों है आपको बता दिया, कल इंशाल्लाह बता दूंगा, कल बता दूंगा, अभी नहीं, बस ये समझ लें नेचर सेम है। बट ड्राइंग्स आर नॉट एक्सपेंस। हाँ बिल्कुल सही है, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। ड्राइंग एंड एक्सपेंस कहता है नेचर सेम है बट ड्राइंग्स आर एक्सपेंस। नहीं नहीं, गुनाह कबीरा। एक्सपेंस कैसे हो सकते हैं बच्चों? एक्सपेंस तो होते हैं जो बिजनेस यूज के लिए हो। सही है बच्चों। बोथ ड्राइंग एंड एक्सपेंस डिक्रीज कैपिटल, ये पता है आपको? चलो बता देता हूं, नेचर भी बता ही देते हैं बच्चों। बात सुने, $70 का कैपिटल था। कितने का था? $70। मेरे मासूम दोस्तों ऑनर नहीं 100 का, सॉरी, ऑनर ले गया घर कितने? $20। कैपिटल क्या हो गया? अच्छा आप देखें 50 की इनकम आई। क्या आई? इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट में इजाफा। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश होने वाली बात है, खुश होने वाली बात है ना। कैपिटल क्या खुश होना है भाई, इधर तो खुशी वाली बात है मेरे भाई। कैपिटल क्या हो गया? बोलो शाबाश। इंक्रीज, इंक्रीज। हेलो मेरे भाई, अब एक्सपेंसेस हुए हैं भाई उस ₹50 को अर्न करने के लिए ₹10 के। कितने के? कैपिटल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ड्राइंग की वजह से भी कैपिटल डिक्रीज होता है और बच्चों एक्सपेंसेस की वजह से भी कैपिटल। देखो इन्वेस्टमेंट कम होगी ना, बड़ी सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट कम होगी, कैपिटल कम हो गया बिजनेस का। किसकी वजह से? ड्राइंग्स की वजह से भी और एक्सपेंसेस की वजह से भी। डन बच्चों? ओके आप बताएं नहीं कौन सा सही है? बोथ ड्राइंग्स एंड एक्सपेंस डिक्रीज कैपिटल। हाँ ये बात भी सही है। बोथ ड्राइंग एंड एक्सपेंस इंक्रीज होगा, ये गलत है बच्चों, ये सही नहीं है। डन मेरे भाई? डन सर? डन सर? ओके अब ये भी पढ़ लें, ये भी समझ आ जाएगा। ड्यू टू ड्राइंग्स बैलेंस ऑफ इक्विटी, यानी कैपिटल क्या होगा बच्चों? बोलो, डिक्रीज होगा। आप खुद सोचें, बिजनेसमैन बन के सोचें। $100 इन्वेस्ट किए, ₹20 घर लेके, तो कैपिटल बिजनेस का कम, इक्विटी कम, एक्सपेंस वे कम, फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी यानी बिजनेस में ऑनर ने, तो कैपिटल इंक्रीज हुआ। इनकम की वजह से भी कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज। अच्छा बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। बस एक छोटी सी बात जो आज का आखिरी टॉपिक हमारा, आखिरी बात जो आज की भाई, एसेट्स किसके इक्वल होते हैं? एसेट्स इज इक्वल टू, रोना धोना नहीं शुरू कर देना सर, लायबिलिटी पहले क्यों आई, बाद में आनी चाहिए थी, इस तरह नहीं करना भाई, बस सही है ना। लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स कैपिटल यानी इक्विटी, या फिर कैपिटल पहले ले आओ, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। जी बताएं जी, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड कह लें, इसको राइट हैंड साइड कह लें। डन? ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए। मैं इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू के साइन लगा देता हूं। डन मेरे भाई? डन सर? चलें इक्वेशन मैच करवा दें, शाबाश जी। क्वेश्चन आपको ये नजर आ रहा है भाई, एग्जांपल नजर आ रही है सर? ये जी मैच करवाएं, शाबाश मैच करवाएं। कल हमारी प्रैक्टिस इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी काउंटिंग इक्वेशन की। जी बोले शाबाश। बच्चों एसेट्स कितने हैं? बोले शाबाश। $60,000। लायबिलिटी इतनी है, तो ये बराबर करना है, कितना करूंगा? ओके आगे बताएं बच्चों, ये मिसिंग है, लायबिलिटीज मिसिंग है, बताएं शाबाश। अब ये दोनों किसके बराबर होंगे? इसके। बताएं ये कितना आएगा जी? आगे बताएं चांद। नेक्स्ट इधर। डन सर? ओके सर? ओके कल आना मुंह धो के। जी ठीक है भाई इंशाल्लाह। ठीक है सर? और ठीक है जी। घर से रिवाइज कर रहा होगी, कितना टाइम देना पड़ेगा? कोई 15-20 मिनट दे दोगे? आज पढ़ा होगा ना जो इंपॉर्टेंट बातें हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, काउंटिंग इक्वेशन रिवाइज कर लेना घर जाके, ड्राइंग्स की होती है एक दफ़ा पढ़ लेना, ये सारी बातें 20-25 मिनट में रिवाइज कर लेना, एग्जाम टिप लाजमी पढ़ना, जो पढ़ाया उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो नहीं पढ़ाया उसको नहीं छेड़ना, जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग एक दफ़ा देखा ना, ये लाजमी डेफिनेशन जरा 1-2 दफ़ा पढ़ने की कोशिश करनी है, ये तिल वाली जो है। डन डन है सर। एक नज़र एक्सपेंसेस को देखना, याद नहीं करना कुछ भी, बस इसको 2-3 दफ़ा पढ़ना है। इनकम 2 तरह की होती हैं। डन मेरे भाई, रेवेन्यू और अदर इनकम। छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ऐसे छोटा मोटा, आपके पास नोट्स है ना, कल आपको प्रोवाइड किए थे, उसमें ज़रा देखें, उसमें देखें मेरे भाई, ये ना आपको नज़र आ रहा होगा, क्या क्या क्या, ये नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क कर लेंगे सर जी होमवर्क, ये इसमें 2-4 मिनट लग जाएंगे आपके। डन जी, ठीक है बच्चों, ठीक है सर, चलें ठीक है, लेक्चर हम खत्म करते हैं, नहीं इजाज़त दीजिए फिर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका भाई, कोई क्वेश्चन तो नहीं जी किसी का? चलें ठीक है जी, अल्लाह ही हाफिज़ आपका।